मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक बार फिर नर्मदा नदी के मुद्दे पर जमकर सियासत देखने को मिली। सदन में पक्ष और विपक्ष की तीखी तकरार देखी गई। जहां एक और कांग्रेस ने नर्मदा में गंदे नालों का पानी मिलने का मुद्दा उठाया तो इस दौरान भाषा की मर्यादा को लेकर भी बहस छिड़ गई। एमपी विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। अलग अलग मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष में तीखी तकरार देखने को मिली। खासकर जल जीवन मिशन और नर्मदा को लेकर जमकर वार पलटवार हुआ। दरअसल कांग्रेस नर्मदा नदी में मिल रहे गंदे नालों को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर आई। कांग्रेस के जबलपुर से विधायक लखन घनघोरिया ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जबलपुर के ग्वारी घाट और आसपास के क्षेत्र का गंदा बस्तियों का पानी नर्मदा नदी में मिल रहा है। इस दौरान विधायक घनघोरिया ने विवादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि नर्मदा नदी भगवान शिव की नहीं बल्कि बीजेपी की मानस बेटी है। तो भौतिक सत्यापन कर ले, खुद मंत्री जाके देख ले। हमने तो कल के फोटोग्राफ तो दिखाए उनको, कल के फोटोग्राफ तो दिखाए है। और जीवन दायिनी मां नर्मदा, ये हम लोगों का सौभाग्य है। वो पहले अच्छे से देख लें उसको, अच्छे से पहले अच्छे से। वो तो बात को मोड़ना चाहते थे, उनकी नाकामी कहीं सामने आ रही थी तो बात को मोड़ना चाहते थे। हमने ये बोला कि वो भगवान शिव की मानस पुत्री है, हमारी श्रद्धा का केंद्र है, हमारी आस्था का केंद्र है। आप क्यों एक अधिकार सब मानते हो उस पर? यदि आपकी भक्ति अच्छी है तो फिर आप क्यों नहीं मांगे बढ़ के काम करते? लखन घनघोरिया का इतना कहना भर था, बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। सदन में बीजेपी विधायकों ने इसे नर्मदा नदी का अपमान बताते हुए सदन में आपत्ति दर्ज कराई। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस नेता पर मर्यादा विहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया। मां नर्मदा जी के बारे में बोलते हुए संयम बरतना चाहिए और कोई भी औचित्यहीन टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी मां नर्मदा जी को लेकर नहीं की जाना चाहिए, क्योंकि सबके मन में श्रद्धा और सम्मान है। वो भारतीय जनता पार्टी के अकेले श्रद्धा की केंद्र नहीं है और इसीलिए ऐसी अमर्यादित टिप्पणियां कभी सदन में ना आए, यही मैंने आग्रह किया था। वहीं कांग्रेस के आरोपों का नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि नर्मदा के पूरे मार्ग पर जितनी भी अर्बन बॉडीज हैं, उनमें नर्मदा जी में गंदगी नहीं जाए। हम एक कार्य योजना बना रहे हैं और आने वाले समय में लगभग 2 साल की हमने घोषणा की, पर उसके पहले करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी अर्बन बॉडीज की गंदगी नर्मदा जी में नहीं जाए, नर्मदा जी की पवित्रता कायम रखें। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब सदन में मां नर्मदा नदी के बदतर होते हालातों पर चर्चा की गई हो या मौजूदा सरकार ने कोई नया आश्वासन दिया हो। इसके पहले भी कई सरकारें आईं और गईं। इन सरकारों ने कई दावे और वादे किए, लेकिन ये वादे महज कागजों में ही सिमट कर रह गए। इसीलिए मां नर्मदा में आज भी गंदा और सीवरेज का पानी मिलने का सिलसिला जारी है। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। नर्मदा में गंदगी को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार को घेरा। सिंघार ने सरकार से पूछा कि नर्मदा के पानी दूषित होने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। इतने सालों से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन सीवेज के पानी को नर्मदा से मिलने से रोकने के लिए क्या प्लान तैयार किया गया। वहीं कांग्रेस नेताओं के बीजेपी का दामन थामने पर भी सिंघार ने जवाब दिया। कहा कि बीजेपी नेताओं पर दबाव बनाकर पाला बदलवा रही है। इतने सालों से तो आपने अभी तक नर्मदा के लिए क्या किया? क्या आपने सीवेज के पानी को रोका? क्या आपने वहाँ के लिए प्लान बनाया? संसदीय मंत्री, नगरीय मंत्री कह रहे हैं कि हम 2 साल में करेंगे, तो 18 साल में आपने क्या किया? शिवराज जी तो नर्मदा में डुबकी लगा के मां नर्मदा की पूजा करते थे, तो मतलब ये ढकोसला था। भारतीय जनता पार्टी दावे और आंकड़ों की जादूगिरी हमेशा करती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कई प्रदेशों में सरकार गिराती है, विधायकों को धन से, बल से, जांच एजेंसियों के माध्यम से दबाती है, तो ये एक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष की आवाज़ बंद करना चाहते हैं।